नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री से की भेंट। सेली और मियार विद्युत परियोजनाओं में रुचि व्यक्त करते हुए किया एक पत्र प्रस्तुत। मुख्यमंत्री ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री सुजान सिंह पठानिया को उनकी चौथी पुण्यतिथि पर की श्रद्धांजलि अर्पित। राज्य सरकार की योजनाओं से बागवानी को मिल रहा प्रोत्साहन। HP शिवा परियोजना गांव जोल में लाई अमरूद की बहार। 1 हेक्टेयर भूमि पर लगे हैं लगभग 1750 पौधे, 5 हेक्टेयर तक किया जाएगा विस्तार। और अब समाचार विस्तार से। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री श्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री ने सेली HEP 400 मेगावाट और मियार HEP 120 मेगावाट विद्युत परियोजनाओं में रुचि व्यक्त करते हुए एक पत्र प्रस्तुत किया। तेलंगाना सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार से इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन प्रस्तुत करने का आग्रह किया ताकि मामले को आगे बढ़ाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इच्छुक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य PSU व केंद्रीय PSU से BOOT आधार पर 22 जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव के जवाब में तेलंगाना के विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम ने हिमाचल प्रदेश का दौरा किया है। इस दल ने विद्युत सचिव श्री राकेश कंवर के साथ भी चर्चा की। इस टीम ने सेली और मियार जल विद्युत परियोजनाओं के स्थलों का भी दौरा किया और सिफारिश की है कि 100 मेगावाट से अधिक जल विद्युत परियोजना की क्षमता वाले स्थलों के लिए रुचि व्यक्त की जा सकती है। प्रदेश के लिए अधिक बिजली उत्पादन और राजस्व अर्जित करने की संभावनाएं तलाश करने की दिशा में यह कदम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिले के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव मंझार में राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री भवानी सिंह पठानिया के घर जाकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री सुजान सिंह पठानिया को उनकी चौथी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री सुजान सिंह पठानिया द्वारा प्रदेश के विकास में दिए गए योगदान को स्मरण किया तथा कहा कि उन्होंने हमेशा प्रदेश के विकास को सुनिश्चित करने के लिए अपना भरपूर योगदान दिया। उन्होंने कहा कि वे फतेहपुर क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए दिन रात लगे रहते थे तथा आज जो भी विकास इस क्षेत्र में हुआ है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। हिमाचल में बागवानी क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश सरकार इस क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित कर रही है। किसानों और बागवानों को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है। परियोजना के तहत प्रदेश के छोटे किसानों और बागवानों को सहयोग प्रदान करते हुए बागवानी उत्पादों की पैदावार और गुणवत्ता को बढ़ाया जा रहा है और सही बाजार उपलब्ध करवाया जा रहा है। HP शिवा परियोजना से जिला हमीरपुर के गांव जोल के बागवान लाभान्वित हो रहे हैं। HP शिवा परियोजना के शुरुआती चरण में ही काफी अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। उद्यान विभाग द्वारा इस परियोजना के माध्यम से विकसित किए गए कई क्लस्टरों के बागीचों में इस बार अमरूद की अच्छी पैदावार हुई है। भोरंज उपमंडल के गांव बडेहर के पास जोल में भी 10 किसानों की लगभग 1 हेक्टेयर भूमि पर HP शिवा परियोजना के तहत लगाए गए अमरूद के बगीचे में इस बार लगभग 60 क्विंटल अमरूद की पैदावार हुई है। जोल के प्रगतिशील बागवान श्री कमलजीत सिंह और श्री ध्यान सिंह ने बताया कि गांव में लगाए गए लगभग 1750 पौधों से शुरुआती दौर में ही अच्छी पैदावार मिलने लगी है। श्री कमलजीत सिंह ने बताया कि क्लस्टर के अधीन उनकी अपनी लगभग 6 कनाल जमीन पर अमरूद के 200 पौधे लगाए गए हैं। हमारे यहाँ 25 कनाल में 1750 बूटा लगा हुआ है अमरूद का। पिछले साल ली थी वो थोड़ा सैंपल साइज था, सैंपल ही लिया था और इस बार जो फसल है वो ठीक ही है फसल। और इसमें 10 बागवान हैं जिन्होंने पहले धान मक्की का क्रम करते थे, वो उसके क्रम से वो अपने बिजाई करते थे। अब उन्होंने ये अमरूद का जो बगीचा लगाया इसमें काफ़ी उनको मुनाफा हो रहा है, तो हम तो इससे खुश हैं। हम इसके लिए हिमाचल सरकार का धन्यवाद करते हैं। श्री ध्यान सिंह की जमीन पर भी लगभग 500 पौधे लहलहा रहे हैं। उद्यान विभाग के अधिकारियों ने गांव वासियों को HP शिवा परियोजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया तथा अमरूद के बगीचे विकसित करने के लिए अपनी जमीन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया।
उद्यान विभाग के अधिकारियों की प्रेरणा से गांव के लगभग 10 किसानों ने करीब 1 हेक्टेयर पर बागीचा लगवाने का निर्णय लिया। जमीन को बागीचे के लिए तैयार करने से लेकर पौधारोपण, सोलर बाड़बंदी और आधुनिक ड्रिप सिंचाई प्रणाली इत्यादि का पूरा प्रबंध एचपी शिवा परियोजना के माध्यम से ही किया गया। देखते ही देखते बगीचे में अमरूद के पौधे लहलहाने लगे और इस बार शुरुआती दौर में ही लगभग 60 क्विंटल की पैदावार हुई है तथा किसानों बागवानों की अच्छी आमदनी हुई है। ये जो स्कीम है तो ये मतलब एचपी शिवा के अंडर है सब कुछ, तो अच्छा मतलब ये बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए मतलब बहुत बढ़िया स्कीम है। पहले धान मक्की बेचते थे, आवारा पशु जो है कुछ नहीं छोड़ते थे, तो उसमें मतलब वो घाटे का सौदा था। तो अभी इसमें फेंसिंग लगी हुई है, सोलर फेंसिंग है, ड्रिप इरिगेशन है। बाकी मतलब टाइम टू टाइम जब ज़्यादा काम होता है, जैसे तौलिए बनाना है, दूसरा काम करना है, तो उसमें नरेगा का भी प्रावधान है। मतलब कुल मिला के मतलब ये जो स्कीम है तो ये अच्छी है। तो हम कहते हैं कि मतलब जो आज के युवा हैं, मतलब बेरोजगार हैं, अगर इससे जुड़ जाएं तो मतलब एक अच्छा रोजगार का साधन है। लगभग 7 कनाल भूमि इसमें कवर हुई है। बाकी आगे एक क्लस्टर और एक्सटेंड हो रहा है, उसमें मतलब 5 हेक्टेयर और लग रहे हैं। तो सरकार के हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं इस एच शिवा प्रोजेक्ट के जो कार्यक्रम हैं इनके लिए। एचपी शिवा परियोजना से गांव जोल में अमरूद की बहार आई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार की योजनाओं से वर्तमान में किसान और बागवान समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।